नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी वाला में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अमेरिका की तानाशाही के बारे में। अमेरिका ने भारत के 3 नाविकों की हत्या कर दी। वो नाविक जो कॉमर्शियल जहाज लेके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत आ रहे थे। और आपको जान के हैरानी होगा कि भारत के विदेश मंत्री ने सिर्फ एक छोटा सा ट्वीट किया है उसके विरोध में। और उसके जवाब में अमेरिका के जो विदेश मंत्री है मार्क रूबियो ने उसने पता है क्या बोला है? उसने बस बोला है कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसे मारेंगे। जो भी हमारे कंट्रोल वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलेगा हम उसे मारेंगे। बट आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि अमेरिका की जो नेवी है सिर्फ भारतीय जहाज़ों पे हमला कर रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो नाविक आ रहे हैं या जो जहाज़ें वहाँ पे फंसी हैं वो लोग कह रहे हैं। ये कितना शर्मनाक है। क्या हम एज ए कंट्री सिर्फ कमज़ोरों को जवाब देने के लिए बने हैं? सिर्फ हम पाकिस्तान और बांग्लादेश को जवाब देने के लिए बने हैं? कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। दोस्तों ये जो गुस्सा निकल के आ रहा है ये सिर्फ मेरा नहीं है, करोड़ों लोगों का है, करोड़ों भारतीयों का है, जो इस समय ये सोच रहे हैं कि क्या हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि अमेरिका को जवाब नहीं दे सकते। आखिर हम इतने कॉम्प्रोमाइज़ कैसे हो चुके हैं कि अमेरिका के हर तानाशाही का हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप कभी भी मुंह उठा के हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा था तो हमने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। वहीं पे उसने जब चाइना के ऊपर उसने टैरिफ लगाया तो चाइना ने उससे बढ़ के 2 गुना टैरिफ उसके ऊपर लगा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका की नज़र में हम कमज़ोर हो चुके हैं? अमेरिका को ये लग रहा है कि भारत देश कमज़ोर है, ये कोई जवाब देगा नहीं। दोस्तों अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें तो पहले हमने ईरान से तेल लेना बंद किया, फिर रसिया से तेल लेना बंद किया, अब अमेरिका से तेल खरीदने जा रहे हो, वो भी वेनेजुएला का तेल है जिस पे अमेरिका हथिया के बैठा हुआ है। आखिर किस मजबूरी में हम जी रहे हैं? दोस्तों अगर हमने अमेरिका का विरोध नहीं किया, उससे मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया तो आने वाले समय में भी वो हमें दबा के रखेगा। उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चाइना की वेसल्स निकल रही हैं। चाइना ने साफ तौर पे बोला है कि हमारे और ईरान के बीच में एक एग्रीमेंट है, एक व्यापारिक एग्रीमेंट है, अगर इसके बीच में अमेरिका आया तो उसकी खैर नहीं है, ये डायरेक्ट चाइना पे हमला होगा। तो ये बात हम भारत एज ए कंट्री हम क्यों नहीं बोल सकते? मैं एज ए भारतीय नागरिक और करोड़ भारतीयों की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको एक कठोर जवाब देना पड़ेगा अमेरिका की तानाशाही को। ये पूरी दुनिया अमेरिका की नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका का नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका यूएन की भी नहीं सुन रहा है, वो किसी की नहीं सुन रहा है। वो एक बेलगाम घोड़ा हो चुका है, वो एक सिंग वाला बैल हो चुका है जो अब पागल हो चुका है। उसे लगता है कि दुनिया की हर चीज़ उसके कंट्रोल में है। और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका के विदेश मंत्री अपने देश में बैठ के एक नियम बना देगा कि कल को हिमालय मेरा है और हिमालय पे कोई भी चढ़ेगा तो हम उसे गोली मार देंगे। कल को अमेरिका ये भी बोल सकता है कि हम हिंद महासागर की तरफ से कोई भी जाएगा तो हम उसे गोली मार देंगे। इस पृथ्वी पे जितने भी समुद्र हैं, जितनी भी पर्वतें हैं, वो सब किसी न किसी देश के अंदर में आती हैं। अमेरिका अपने देश में बैठ के सारी पर्वतमाला को, सारी महासागरों को ये नहीं बोल सकता कि हमारी कंट्रोल में है और मैं नियम बना रहा हूँ कि कल को इस महासागर से कुछ जाएगा, इस पर्वत पे कोई चढ़ेगा तो हम उसे गोली मार देंगे। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत सारे जो कॉमर्शियल जहाज आ रहे हैं, उसके जो नाविक हैं वो सामने आ रहे हैं, वीडियो बना के पोस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अमेरिका सिर्फ भारतीय फ्लैग वाले कॉमर्शियल वेसल पे ही हमला कर रहा है। और मुझे लगता है एज ए कंट्री हमें इसका विरोध करना चाहिए। चाइना ने जैसे डिक्लेयर कर दिया कि अगर अमेरिका ने मेरे जहाज़ों पे हमला किया तो सीधे ये चाइना के साथ युद्ध होगा। तो कहीं न कहीं अमेरिका समझता है कि चाइना से लड़ना सही नहीं है, बट उसे ये भी समझना होगा कि भारत से भी उलझना सही नहीं है। और ये तभी वो समझेगा जब भारत की सरकार, भारत के विदेश मंत्री कठोर कार्रवाई करेंगे, एक कड़ा स्टेटमेंट देंगे जो व्हाइट हाउस की नींद हराम कर दे। अगर व्हाइट हाउस की नींद हराम नहीं हो पाएगी तो वो ऐसे ही चैन से बैठ के कोई भी नियम हमारे खिलाफ लगाता रहेगा, जितना मन के उतना टैरिफ लगाता रहेगा और हम मजबूरी में सब कुछ करते रहेंगे। बाकी दोस्तों इस पूरे विवाद पे आपकी क्या राय है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।